अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और कल एक जबरदस्त मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी और पीएसएल की अपनी तारीख का पहला 200 से जायद का हदफ भी चेस करने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बैटिंग में ज़्यादा गलतियां नहीं की, टॉस भी जीत के सही फैसले किए, उसके बावजूद भी जो है चीज़ें अपनी तरफ नहीं आई। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। यूनुस, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप कहते हैं अपने लिए चीज़ों को आसान करें, वो तो किया, टॉस जीता, बैटिंग भी की, स्कोर भी अच्छा बनाया, सब चीज़ें सही जा रही थी, गलती कहाँ हुई? मेरे ख्याल से गलती मैं ये नहीं कहूँगा गलती हुई, क्योंकि जब आपकी एज ए टीम फॉर्म नहीं होती तो फिर इसी तरह हो रहा होता है। अगर हम पहले बैटिंग की बात करें तो रन ऑन द बोर्ड हमेशा हम ये बात करते हैं, इस फॉर्मेट में आपके पास अगर रन ऑन द बोर्ड हो तो फिर आपके पास एक अच्छा चांस होता है। लेकिन उसके साथ ये भी होता है कि आपके पास ऐसे विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर मैं कल की बॉलिंग लाइन की बात करूं तो आपके पास अगर स्पिनर्स अपना काम कर सके, क्योंकि स्पिनर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैं कल के स्पिनर्स की बात कर सकूं तो कैप्टन ने 2 ओवर नहीं किए और मेरे ख्याल से कैप्टन का रोल भी यही है कि ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा वो आगे आते और आके 1-2 आउट करते और ये जो विनिंग जो पार्टनरशिप थी 125 रन की 69 बॉल्स पे आजम खान और फ़हीम अशरफ की, वही एक टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं कराची किंग्स की बैटिंग की बात करूं तो वहाँ पे 99 रन की एक पार्टनरशिप थी 56 बॉल्स पे, जो कि इमाद वसीम और इरफान खान न्याजी के दरमियान में। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और हम आजम खान की बात करें तो अमेजिंग बैटिंग की और बहुत अच्छे लग रहे हैं आजम खान। इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि खेलते तो पहले भी अच्छा थे और 2-3-4 सीजन से परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन इस सीज़न में हम ये देख रहे हैं कि उनके जो वैगन व्हील है, जो हम बात करते हैं कि आपको एक ब्रांड बनना है, आपको एक इंटरनेशनल किस्म की एक ब्रांड बनना है, और वहाँ पे आपके पास आपकी जो वैगन व्हील है, आपके पास हर तरफ शॉट्स होने जरूरी है, आपके पास जो चॉइस ऑफ शॉट्स हैं वो होने चाहिए। कल हमने देखा अच्छी बात उनकी बैटिंग में हम ये देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर, उसके पहले हम देखते थे कि वो स्क्वायर लेग पे, लॉन्ग ऑन पे, मिड विकेट पे खेल रहे होते थे और कोशिश कर रहे होते कि वो बाउंड्रीज पे जाए। लेकिन अब हमने देखा है कि वो पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, गली, खासतौर पर अगेंस्ट जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, क्योंकि आपके पास स्लो बाउंसर्स होंगे, तेज़ बाउंसर्स होंगे, तो मेरे ख्याल ये एक पॉइंट है। लेकिन ये कि बॉलिंग कल अकॉर्डिंगली नहीं हो पाई, अगर और ऑप्शंस भी ऐसे नहीं थे, ऑप्शंस भी नहीं थे आपके पास। और आप खास तौर पे तब्रेज़ शम्सी की बात कर रही है, मैच विनर, लेकिन जब वो आजम खान को उनके खिलाफ यूज़ किया गया तो हमें पता है कि सबको पता है कि आजम खान का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मिड विकेट, स्क्वायर लेग है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे होते हैं। और हम तब्रेज़ शम्सी की बात करें तो वो चाइना मैन है, उनके लिए वो ऑफ स्पिन की बॉल बनती है। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये क्यों गलत होते हैं और क्यों आपके अगेंस्ट जाते हैं? जब आपकी एज ए टीम आपकी फॉर्म नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये होता है, अब अगर ये कराची किंग्स अपने वो 3 मैचेस जो कि क्लोज अगर वो जीते होते तो वहाँ से फॉर्म आती, और इसी तरह अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो उनकी फॉर्म थी और वो उनके पॉइंट्स जो थे उनके मुताबिक होते गए। बिल्कुल सही है। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले कामरान से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कल के मैच के ऊपर। जी कामरान। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ ठीक था कराची टीम का, सिर्फ बॉलिंग से थोड़ा सा मार खा गए। टॉस भी जीता, अच्छा टोटल भी लगाया, प्रेशर भी आया पहले 6 ओवर्स में, लेकिन पावर प्ले अच्छा खेला और यूटिलाइज़ किया। 60+ रन बने, मिडल में आके थोड़े वीक हुए हैं, फिर जाके लास्ट के जो 4 ओवर है 65 रन बनाए, 1 विकेट गई है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा प्लस पॉइंट था। और इमाद वसीम को जितना क्रेडिट दें उतना कम है, बड़ी समझदारी, मैच्योरिटी के साथ जिम्मेदारी ली एज ए कप्तान, वो एक बड़ा टारगेट पर किया और अपना भी स्कोर उसने बड़ा किया। मज़ा आया उसकी बैटिंग देखने का। आजम खान की तो बात कर रहे हैं, इमाद वसीम ने भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, कंटिन्यू और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गया इस साल पीएसएल का। उसके बाद बॉलिंग में मुझे थोड़ा सा कराची किंग का है कि शुएब मलिक ने 2 ओवर किए, 10 स्कोर दिया हुआ, फिर उनसे ओवर नहीं करवाए। मेरा ये कहना है कि T20 में चाहे वो छठा बॉलर हो ना, अगर उसके ओवर अच्छे हो रहे हैं ना तो फिर उसको आप पूरे कंटिन्यू करवा दें। थोड़ा इसमें मैंने देखा कि इमाद वसीम थोड़ा गलती कर गया, पता है सबको मार पड़ रही है, वो अच्छे कर रहा है, यॉर्कर कर रहा है, वेरिएशन के साथ कर रहा था, जोन में बॉल नहीं दे रहा था, तो उसको करवा लेना चाहिए था। तो 4 ओवर तो शायद थोड़ा मैच और अपनी तरफ आ जाता, एवरेज और ज़्यादा बढ़ जाती। उसके बाद जैसे आजम खान काम, कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, मज़े से वो बैटिंग कर रहा था और 12 की एवरेज, 11 की एवरेज
वो लेके चला, फिर लास्ट इस्लामाबाद ने भी लास्ट 4 ओवरों में मैच बनाया। आप देखें कि उन्होंने 59 रन बनाए हैं लास्ट 4 ओवरों में। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन करके आजम खान खेल रहा था। फ़हीम अशरफ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उससे प्रेशर हटा रहा था आजम खान। बड़ी मैच्योरिटी वाली इनिंग, चारों तरफ जैसे यूनुस भाई ने बताया कि वो पूरा ग्राउंड उसने यूटिलाइज किया। पेसर को भी, स्पिनर्स को भी बड़ी मजा आया उसकी बैटिंग। 4 मैच उसने ऑलमोस्ट अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवा दिए, बड़े रन बनाए हैं, मैच्योरिटी आती जा रही है। अच्छा साइन है आजम खान के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी, फ्यूचर पाकिस्तान के लिए वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि एक अच्छा मैच, बड़ा मैच। अभी हम पहले बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, तो 2 ऐसी इनिंग तो हो गई हैं, 2 नहीं 4 हुई है जो जिताई है मैच विनिंग वाली नॉक्स, तो ये 2 है ना। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल के मैच को कैसा देखा, और आप हमारे लिए क्या कहेंगे कि वो अंधेरे में आप जो है वो हमें लाइट दिखाते हैं। हमेशा जब पाकिस्तान बुरा खेल रही होती है आप बताते हैं चांसेस अभी भी हैं, तो अभी क्या कराची किंग के चांसेस भी हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, वो एक मशहूर सा लतीफ़ा है ना कि कुमार का बेटा रिश्ता लेने गया चौधरी की बेटी का, उन्होंने मार पीट के जब कपड़े झाड़ के खड़े हो तो उन्होंने कहा इसका मतलब है अब हम ना ही समझें। तो उसी टाइप का है कि वो उसको हरा दे। एक चीज़ अच्छी अगर हो सकती है तो वो ये है कि 2 टीमें अपने मैचेस जीतती रहे, यानी लाहौर कलंदर अपने मैच जीता रहे, मुल्तान सुल्तान अपने मैच जीता रहे, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ना जीते। आज अगर लाहौर कलंदर अपना मैच मुल्तान सुल्तान से जीता है तो वो 12 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा और वो एलिमिनेटर के लिए, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक टीम तो चली जाएगी। अगर एक टीम इस तरह चलती रहे तो कराची किंग्स दोनों मैच जीते, बड़े मार्जिन से जीते। उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका 0.5 प्लस में रन रेट है। ज़ल्मी का, इस्लामाबाद यूनाइटेड का रन रेट माइनस में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा खेल रही है, लेकिन कल जिस तरह यूनुस ने कहा कि गलतियां नहीं हुई, लेकिन लक हमारे साथ नहीं थी। इतनी बुरी बॉलिंग की एंड्रयू टाई, तो बहुत ही बुरा इंतखाब लग रहा है। मतलब वो उन्होंने 4 मैचों में एक विकेट ली है और बहुत बुरी तरह पिटे हैं, कल भी पिटे हैं। और वही बात कि इमाद वसीम क्यों छुपे, उन्होंने 2 ओवर अच्छे अगर नहीं भी किए थे तो 2 ओवर उन्होंने करने थे, फुल पिच करते, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप करते और ऑफ की फील्ड लेके रखते। तो इतना मुश्किल नहीं होता किसी खिलाड़ी को आउट करना। अगर आप 250 रन भी बनाएंगे, अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच हारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो 2 पॉइंट है उसमें ये कि पेशावर के अब जो 4 मैचेस बाकी रह गए हैं वो है लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद और मुल्तान। तो पेशावर अपने मैचेस तो हार सकती है, लेकिन कराची क्या लगातार 2 मैच जीत सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो शोएब बताएं ना, क्यों रहे हैं क्या पेशावर की टांगें टूट जाएंगी? अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये इनको भी बुरा नहीं लगा जब मैंने कहा कि पेशावर कराची अब 2 मैच किसके खिलाफ खेल रही है? कराची के अपने 2 मैच में भी आपको बताता हूँ। और शोएब था पहले कोयटा के साथ है, पहले एक कोयटा के साथ है, दूसरा भी अभी चेक करके आपको बताता हूँ। मुझे ये बताइए, लाहौर के साथ है। शोएब मुझे ये बताएं कि सबसे पहली चीज ये कि कल के मैच को कैसा देखा, और आजम की परफॉर्मेंस पर आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और उस पर खुश होना भी चाहिए। और अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम बनाई जा रही है उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को आराम दिया जा रहा है, तो बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें एक आजम है, एक इमाद है, तो ये नाम आ रहे हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ें इमाद पे नहीं डाल देनी चाहिए। शुएब मलिक जैसे कल सिर्फ 2 ओवर कराए, बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि फ़हीम अशरफ खब्बा था, वहाँ पे ऑफ स्पिनर लगाया जा सकता था, उनके 2 ओवर पे रिस्क लिया जा सकता था। उससे पहले भी मैच में गलती की कि उन्होंने आउट किए हुए थे, अगले मैच में उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं जॉन बोथा जो हेड कोच हैं वो जो है ना एग्जीक्यूशन प्लान देते हैं कि इस पर एग्जीक्यूट करना है, तो माइट भी उनका फैसला हो, इमाद का फैसला ना हो। इस पे जब इमाद से बात होगी तो इसका जवाब भी आ जाएगा, वरना इमाद इतना बड़े मिस्टेक नहीं कर सकता। लेकिन ये बात यूनुस भाई वाली के कप्तान को अपनी रिट मनवानी चाहिए कि अगर वो इन द फील्ड है तो उसको मनवाना चाहिए कि मुझे कैसे खेलना है। कराची का ये अलमिया रहा है, कप्तान बड़े एफर्ट्स कर रहा है, बाकी खिलाड़ी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। देखें बाकी टीमों में छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और वो मैचेस जीत रहे हैं। यहाँ पे एक ही खिलाड़ी पूरी फाइट करता है लेकिन मैच फिनिश नहीं हो पा रहा, और ये एक लम्हा फिक्री है। और अब जब हम इमाद की बात कर रहे हैं तो इमाद का कल क्या कहना था, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हम डेथ में जाके बॉलिंग नहीं करा रहे और आजम खान अच्छा खेले, इस वजह से हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं।
200 is a very good score. Azam played really well. He took the game away from us. Unfortunate we couldn't defend 200. We have to do better in the death overs. I think they needed 73 of 6. We again gave 73 in 5. I'm really upset, very sad, but at the same time it's cricket. This is life, it goes on. Qasim Akram hasn't been played after that first game. Will we get to see him again in the HPL PSL? He'll get his chance. जी, तो कराची का अब अगला मैच मंडे को है और वो कोयटा से है और आखिरी मैच जो है वो लाहौर से है। तो एक मैच जो है वो तो ऑब्वियसली दो बॉटम की साइड्स हैं वो, लेकिन जो लाहौर का मैच है वो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। यूनुस क्या कहेंगे इन दोनों मैचेस पे? अब जीत लेना चाहिए कराची किंग्स को, क्योंकि लाहौर के खिलाफ मैच में ख्याल से कराची किंग्स जीता हुआ है, तो लाहौर कलंदर्स को अगर किसी ने हराया है तो वो मेरे ख्याल से कराची किंग्स ही हैं और वो भी हरा सकते हैं। तो बस वही बात है, अब तो बहुत सिंपल से डू एंड डाई सिचुएशन है, आए खुल के खेलें और अपने एग्जीक्यूशन करें और जाएं अपनी टीम के लिए खेलें, अपने प्राइड के लिए खेलें और कोशिश करें कि अच्छे मार्जिन से जीतें। यू नेवर नो, अपने पास में भी देखा है कि अगर आप इस सोच से जाते हैं कि हमने बस करना है, तो अगर मेरे ख्याल से कराची अभी भी स्टिल चांस है, वो जाएं अपने, बस अब जो हो गया वो हो गया। लास्ट सीजन में भी यही हम बातें कर रहे थे कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, सीखे ज़रूर कि हमारे पास क्या हमसे मिस्टेक्स हुई हैं और बार बार वो मिस्टेक दोहराए नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऐसी अपनी गलतियों से सीख नहीं जो कि बार बार दोहरा रहे हैं और हर दफ़ा आगे कैप्टन से बात कर रहे हैं कि हम लर्न नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्विक लर्न करें, क्योंकि ये बैक टू बैक मैचेस हो रहे थे, आपके पास ठीक है टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी अपनी प्लानिंग ज़रूर करें। आप बिल्कुल सही है, स्ट्रेटजी लेके आए एज अ टीम, एज अ प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। बहुत बात T20 की हम बात कर रहे होते हैं कि शायद इसमें प्लानिंग नहीं, इतने जो है ना आपके पास टाइम नहीं होता, है बिल्कुल है। आप एज अ पर्सन, एज अ टॉप प्लेयर, एज अ बिग, क्योंकि ये हम कराची किंग्स की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये बड़ी टीम है, तो ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं और ये पास्ट में बहुत अच्छा कर चुकी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ से आगे मूव करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। बात बहुत ज़्यादा हो रही थी आजम खान के हवाले से और जिस तरह से उन्होंने 72 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली। कुल कामरान, पहले एज अ विकेट कीपर बैट्समैन कैसा देखते हैं आप आजम की इस नॉक को? देखिए, मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इस सीजन, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है और जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, मैच को फिनिश कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है, मैच्योरिटी आ रही है। और उसके बाद आजम जैसे बैटिंग की है, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तरबेज जैसे बॉलिंग कर रहा था, शुएब मलिक बॉलिंग कर रहा था, वो क्या कर रहे थे, इससे बच रहे थे, सिंगल दे रहे थे, वो उस टाइम से बाहर कर रहा था, दूसरे कर रहा था, इसके जोन में विकेटों में बॉल किए, जिसकी वजह से ये अपनी पावर हिटिंग दिखा सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और मैच पे तो बात हो ही रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, आज के गेम पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज हम लेंगे कामरान अकमल से टिप्स इन आवर सेगमेंट बैंक इस्लामी क्रिकेट टिप्स। जी, तो कामरान अकमल हमें बताएंगे एक कराची किंग के प्लेयर की जो कि इस वक्त अपनी मीडियोकर परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर भी हो गए हैं, अभी वो उनकी जगह नहीं बन रही है टीम में, वो हैं हैदर अली। हैदर अली क्या गलती कर रहे हैं? 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 5 इनिंग्स में वो जिस तरह से आउट हुए हैं वो आपको दिखाते जाएंगे और साथ में कामरान अकमल बताएंगे कि उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदर ने 12 रन बनाए थे और वो सलमान इरशाद की डिलीवरी पर आउट हुए थे। दिखाइए। देखिए, ये हैदर अली जैसे आउट हुआ, पूरा टांग पे बॉल था, ये क्यों आउट हुआ? एक तो इसका बैलेंस और हेड पोजीशन थोड़ी ऑफ साइड पे गिरी हुई थी और बैट जल्दी बंद हो गया, पूरा ऐसे ही बंद हो गया, जैसे यूनुस भाई बताते हैं ना बॉटम हैंड। स्क्रीन पे अब आ रहे हैं, अब बताइए। ये हैदर अली जैसे आउट हुआ है सलमान इरशाद की बॉल पे, टांग पे पूरा बॉल था, बाउंड्री वाला बॉल था, उसको गलती क्या की है, बॉटम हैंड से उसने पूरा अर्ली ऑन ना बैट बंद कर लिया था ऐसे। अगर उसी बॉल को ये पूरे फेस के साथ ऐसे खेलता है ना, तो इस मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जानी थी, जिसकी वजह से वो आउट हुआ, एच लगा और कवर में कैच चला गया। ये देखें जी, ये गलती की है उसने, इधर एक हेड इसका ऑफ साइड पे गिरा हुआ था और बैट बंद हो गया, जिसकी वजह से आउट हुआ। यही वो पूरे बल्ले के साथ ऐसे आता
तो ज़्यादा इजी हो जाना था, आउट भी नहीं होना था, बाउंड्री भी लग जानी थी। बिल्कुल ये गलती की दूसरी डिलीवरी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वो आउट हुए, वो फहीम अशरफ की थी। वहां उन्होंने स्कोर किया, एक ही मैच है जिसमें उनके रन हुए 59। कैसे आउट हुए वो दिखाते हैं। जी ये देखिए, हैदर अली बड़ा अच्छा खेल रहा था इस मैच में। जो उसने पुल शॉट मारी, एक तो ऑफ स्टंप से बाहर थी, और पुल शॉट मारने के लिए पहले अपनी बेस बनाते हैं, ये राइट वाला पाँव थोड़ा सा अपनी पोजीशन बनाते हैं, ये लाते हैं, और फ्रंट लेग सीधी लाते हैं। हैदर अली की टांग देखे इधर आई हुई थी, इसलिए मिड ऑन की तरफ चली गई है। अगर यही बैट पोजीशन उसकी ये आती ना, ये आगे से पकड़ता, तो ये मिड विकेट जानी थी, जिसकी वजह से मिड ऑन पे चली गई। ये गलती की है इसने, क्योंकि जब इतना सेट हुआ हो तो फिर आप सब कुछ बेस भी अपनी सेट कर लेते हैं, फुल शॉट भी अच्छी मारते हैं। ये देखिए उसकी टांग कितनी लेग साइड पे गई हुई थी, यही टांग सीधी आती तो मिड विकेट जानी थी, आगे से पकड़ना था इसने। बिल्कुल ठीक है। कोयटा के खिलाफ कोई स्कोर ना कर सके और कैस अहमद की बॉल पर आउट हुए थे, वो भी अगर दिखा दें। Look how much room he gives himself. It does slide on this time. The length is better. ये देखिए, ये जैसे आउट हुआ है हैदर अली, लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा हो, उसका हल यही है कि आप खड़े रहें। भले इसको लाइन पिक नहीं हो रही थी स्पिनर्स पे, ये 2-3 मरतबा इस सीजन आउट हुआ, और आगे वाली बॉल पे अगर यही खड़ा रहता है, इसको सिर्फ छोटी टांग निकाल के मिड ऑफ की तरफ खेलता, अगर ये इसने चांस लेना ही था तो इनसाइड आउट मार सकता था खड़े खड़े। ठीक है। तो ये गलती की, आगे बॉल था, स्किट हुआ, जिसकी वजह से बोल्ड हुआ। उसको सिर्फ ये आना था, ये खेलना था। इसने एक्सपोज इतनी विकेटें कर दी, बॉल आगे था, जिसकी वजह से बोल्ड हो गया। बिल्कुल सही है। लाहौर कलंदर के खिलाफ 18 रन बनाकर आउट हुए डॉसन ने इनकी विकेट हासिल की थी। ये देखिए, जब आप स्टेप लेके डाउन द विकेट मारते हैं ना, जब सामने मारने जाते हैं ना, तो बॉल की लाइन में आते हैं। इसमें भी देखिए हैदर अली ने इतना रूम बना लिया हुआ था, जब इतना रूम बनाते हैं ना, फिर सामने नहीं हिट लगती ना मिड, फिर इनसाइड आउट मारने जाता है तो लग जानी थी, इसलिए बैट क्रॉस गया। थोड़ा सा सीधा निकलता तो ये पूरा इसने मिड ऑन पे छक्का मार देना था, जैसे ब्रेक भी नहीं हुआ था, सीधा बोल रहा है। तो ये एक चीज गलती कर रहा है, क्योंकि लाइन पिक नहीं कर रहा, अपनी क्या नाम है पहले से माइंड में सोचा होता है, जिसकी वजह से ये आउट हो रहा है। और ठीक है, लास्ट मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 12 रन बनाकर आउट हुए थे। ये आखिरी मैच था इनका इस PSL में अब तक। जी, खुशदिल शाह ने ये विकेट ली थी कामरान। देखिए, ये वही है जो पहले कैस अहमद पे आउट हुआ है। विकेटें ज्यादा एक्सपोज, बॉल पे अगर ये कट मारनी हो ना, इतना पीछे गिरा हुआ था, आप कट उस वक्त ही मारते हैं जब आप बॉल पे पूरा जाते हैं, और इसने बैट ऐसे लाया नीचे की तरफ ना, ये पूरा बैट आता है, ये पोजीशन लाते हैं, फिर लगती है कट, बॉल के ऊपर जाते हैं, फिर जाके कट लगती है, फिर जाके सेव भी होता है, और थर्ड मैन और जो पॉइंट वाला फील्डर है उसके बीच में से जाता है। तो यही गलती कर, मैंने कहा ना कि एक शॉट की तरफ ही इसका स्पिनर, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, सिर्फ कट पे जा रहा है, लाइन पिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल ने हैदर अली के फ्लॉस थोड़े डिस्कस किए, इसको भी सीखने का मौका मिला होगा। ये हमारे बैटिंग कंसल्टेंट है जो सूट में होते हैं स्टूडियो में। अच्छा, कराची की बात हो रही है। इससे पहले कि हम अगले मैच की तरफ बढ़े, मैं चाहूँगा कि हम कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे कि इमाद ने अपनी परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन तो यूनुस बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सीज़न में वो बिल्कुल अलग ही नज़र आए हैं, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इमाद अच्छा भी कर रहे होते हैं, तब भी वो अपने ओवर्स यूज़ नहीं कर रहे होते। कभी दो कराएंगे, कभी 3 कराएंगे, और ये थ्रू आउट चलता रहा है। इस सीज़न की प्रॉब्लम नहीं है। तो कल जब फंसे हुए थे तो वहाँ वो अपने ओवर पर क्यों नहीं यूज़ करा लेते? ये इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल कराने चाहिए, क्योंकि अगर मैं लीडिंग विकेट टेकर्स की बात करूँ तो मोहम्मद आमिर के, अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें तो उनके 9 आउट हैं 6 मैचेस में। उसके बाद अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो उनके 8 मैचों में 7 आउट हैं। इसका मतलब है कि वो लीडिंग विकेट टेकर्स में नंबर 2 तो हैं। बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल कराने चाहिए। और उनको लेके इमाद वसीम को एक जो उनका रोल है, कैप्टन तो हैं, लेकिन ये उसके बाद वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो ये उनको समझना है कि मुझे बॉलिंग में मेरी जो प्राइमरी मेरी जॉब है वो बॉलिंग है। कल अगर वो आते और कहीं उनके वो 2 ओवर में से एक आधा बॉल, क्योंकि एक्सपीरियंस है, दुनिया वर्ल्ड पूरी दुनिया में खेलते हैं,
सारी लीग्स खेलते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आजम खान के खिलाफ बार बार खेल चुके हैं, फ़हीम अशरफ के खिलाफ बार बार खेल चुके हैं। तो वहाँ पे अगर कोई एक आधा वो स्मार्टली मूव करते और वहाँ पे उनको विकेट मिल जाती कराची किंग्स को, तो मेरे ख्याल से ये जो हम बात कर रहे हैं कि कराची किंग्स अब 2 मैच खेलेगी और पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो ये नहीं होता इस सिचुएशन में नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये देखें, ठीक है, लास्ट सीजन में मैं आपको बताऊं कि लास्ट सीजन में बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो आज कैप्टन नहीं है, तो कराची किंग्स तो वहीं खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। आज के मैच में जल्दी से बात कर लेते हैं, वक्त बहुत कम रह गया है। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर, स्क्रीन पे पॉइंट्स टेबल भी लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बैटल फॉर द टॉप पोजीशन ऑफ द लीडर बोर्ड। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का आज मुकाबला है। शाहिद साहब, सबसे पहले आप बताइए ये मैच कैसा देख रहे हैं? लाहौर कलंदर के पास मोमेंटम है, उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, उनके पास ये भी मोटिवेशन होगी कि अगर आज वो जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे 12 पॉइंट्स के साथ। और PSL 9 के लिए मैं कराची किंग्स को मशवरा दूंगा कि कामरान अकमल को 2 जॉब्स दें। जिस दिन कराची किंग्स का मैच हो वो फील्ड में हो बैटिंग कंसल्टेंट, और जिस दिन मैच ना हो वो स्टूडियो में हो। ठीक है, ये आपका मैसेज पहुंच गया। शोएब, योर टेक ऑन दिस गेम? मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर इसमें थोड़ा मुश्किल में होगा। जिस तरीके से कोयटा के खिलाफ मैच था, कोयटा ने सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं की थी, जिस वजह से उनके हाथ से मैच निकल गया। तो आज मैच में लाहौर कलंदर जो है वो मुश्किल में होगा। शाहीन शाह अफरीदी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आखिरी 2 मैचेस में मेरे ख्याल से विकेट भी नहीं ले सके, तो यकीनी तौर पे मुल्तान का एज हासिल होगा। ठीक है, कामरान? देखिए, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, दोनों टीमों के लिए बड़ा ज़रूरी है नंबर 1 पे आने के लिए। जो मैच हारेगा शायद नीचे से चौथे नंबर की टीम भी नंबर 2 आ सकती है, तो इसलिए ये बड़ा टफ मैच होगा। चौथे नंबर की टीम नहीं आ रही है, नहीं, चौथे नंबर के लिए आपकी जो उम्मीदें हैं वो देखिए, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आपको ज्यादा अंदाजा होना चाहिए। नजीब, देखिए इसमें बस थोड़ा सा अगर मुझे 10 सेकंड ऐड करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। सिनेरियो कराची के लिए इस तरह भी ओपन है कि या तो पेशावर 4 मैचेस हार जाए या सिर्फ 1 जीते। ठीक है, तो भी कराची, ठीक है, 1 मिनट रह गया। मैं कह रहा हूँ इस पे लड़ाई हो जाएगी तो यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं कहना चाहूँगा, और लड़ाई स्टार्ट हो गई। सिर्फ ये है कि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बैटिंग, और मुल्तान लाहौर की बैटिंग और बॉलिंग दोनों कॉन्फिडेंट। खत्म हो रहा है, पिक कीजिए। मेरे ख्याल से आज मुल्तान सुल्तान क्या करेंगे कि वो टॉस जीतेंगे और वो पहले बॉलिंग करेंगे, जो कि लाहौर कलंदर का स्ट्रेंथ है। वो रन ऑन द बोर्ड होंगे तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। इससे पहले मुल्तान सुल्तान ने कराची के खिलाफ भी यही किया था कि टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की और बाद में चेज नहीं कर सके। तो हम बात तो कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की बहुत जबरदस्त बैटिंग है, लेकिन उनको स्मार्टली खेलना चाहिए, स्मार्टली खेलना होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर मेरे ख्याल से अगर वो टॉस जीतेगा तो खुद ही बैटिंग करेंगे, रन ऑन द बोर्ड हो तो फिर। ठीक है, आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।